वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की मांगे तो आपने सुनी। आइए अब देखते हैं कि इस सेक्टर को लेके आने वाले दिनों में क्या आउटलुक बन रहा है। बताने के लिए हमारे साथ हैं एमके शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। कोहली साहब नमस्कार। अगर आप ये बता सकें कि इस सेक्टर में किस तरह से आप कंपनियों को चुनेंगे और आगे की उनकी किस तरह की जो ऑर्डर बुक है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो पाएगा, टॉप पिक्स क्या होंगे आपके इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस? देखिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जीडीपी ग्रोथ के लिए। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा और जिस तरह से नॉर्मल कंसेंसस भी बन रहा है कि अगर इंडिया को 9% जीडीपी ग्रोथ लेना है तो इस सेक्टर को जो इंसेंटिव्स हैं वो कंटिन्यूअस बने रहने चाहिए। और ये सेक्टर को ग्रो करने के लिए जो गवर्नमेंट का इम्पीटस है वो लगातार मिलना चाहिए। तो उसमें एक बहुत अच्छा स्टेप ये रहा है कि जो अगले प्लान में 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो $500 बिलियन का बताया गया है उसको कंटिन्यू रखना एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और ये सेक्टर का फ्यूचर जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेंडिंग आ रही है वो तो है ही, उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी एक अच्छा इम्पीटस, ग्रोथ इम्पीटस मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट साइकिल जिसको हम इंडिया इज इन इन्वेस्टमेंट साइकिल जो हम बोलते हैं, तो उसमें जो है ये सेक्टर के लिए एक बहुत पॉजिटिव जो है सारा सिनेरियो बन रहा है। और जहाँ तक इस सेक्टर में जो टॉपिक्स की बात रहेगी तो अभी के सिनेरियो में हमको लगता है L&T और BHEL हमारे 2 टॉप पिक्स रहेंगे। तो L&T एक्चुअली अपने इस सेक्टर का लीडर कह सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी तिमाही रिजल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हमें पूरे सेक्टर का ओवरऑल जो है वो CAGR अगर हम कहें तो 2007 से 10 में लगभग रेवेन्यू में 30 to 35% और प्रॉफिट में भी लगभग इतना ही दिखता है। तो उसमें L&T और BHEL दोनों बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। अभी जब रन डाउन आने के बाद ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी कम हो गए तो इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन का बन गया है जी। और इसके साथ साथ जानना चाहेंगे दलजीत जी कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप्स में ऐसी कोई इकाइयां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि जो बाजार में हमने गिरावट देखी थी उसके चलते काफ़ी कंपनियां नीचे की तरफ आ गई हैं, दिग्गजों में खरीदारी की जा सकती है। लेकिन जिस तरह के ऑर्डर बुक्स बहुत सारी कैपिटल गुड कंपनियों ने बनाए हैं, एग्जीक्यूशन पीरियड्स भी इनके काफ़ी विजिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, मिड कैप्स में कोई पिक्स हैं आपके? जी, इस समय तो पूरा सेक्टर ही बहुत अच्छा हो गया है। और इसमें मिड कैप्स में अगर आप कहेंगे तो हम पुंज लॉयड को भी देख सकते हैं। और वैसे क्योंकि जब ऊपर के लार्ज कैप में बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिलती हो तो पहले ध्यान उस पर ही रहता है और इसलिए हमने ये 2 टॉप पिक्स रखी हैं। जी दलजीत जी, साथ ही ये जानना चाह रहे हैं जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी देवस्थली साहब से भी कि मझोली छोटी कंपनियों को मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पे चाइना से काफ़ी एक चुनौती बनकर आ रही है। तो जानना चाहेंगे कि इन कंपनियों के लिए, SMEs के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और चाइना की चुनौती जो है किस हद तक इन्हें ट्रिप कर सकती है? देखिए, चाइना की चुनौती के बारे में अभी कहना काफ़ी अर्ली है, क्योंकि चाइना का जो इक्विपमेंट अभी आया, अभी यहाँ पे इंडिया में आकर के इस्टेब्लिश नहीं हुआ, अभी उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये ओवर द पीरियड आगे आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे इस्टेब्लिश होगा तो पता चलेगा। पर ये ज़रूर है कि चाइना का कंपटीशन तो बना ही रहेगा। और जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा कंपटीशन नेचुरली उनकी तरफ से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितने भी छोटे और मझोले उद्योग हैं इनको सबको इस कंपटीशन से निपटने के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट है, बेसिकली अभी जो मेन कैपिटल गुड्स में प्रॉब्लम है वो कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। कुछ पार्ट्स में ऐसा है कि अगर आप पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी कम है और पूरा पार्ट लाते हैं तो इक्विपमेंट लाते हैं तो ड्यूटी ज़्यादा है। तो उस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को थोड़ा रैशनलाइज करें और कुछ टैक्स शॉप्स दें तो भी ये छोटे और मझोले जो उद्योग हैं ये उनसे कम्पीट कर सकते हैं। जहाँ तक पावर में स्पेशली चाइना का काफ़ी होल्ड है और काफ़ी कंपटीशन दिखने को मिल रहा है। तो परंतु उसमें क्योंकि अभी उन्होंने एक 1000 मेगावाट से ऊपर के बॉयलर के ऊपर लगाया है तो वहाँ उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और ज़्यादा लोग ये छोटे और मझोले उद्योग उसमें नहीं जाते, BHEL सिर्फ जाता है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन की ऐसी प्रॉब्लम अभी नज़र नहीं आ रही। बट हाँ, आने वाले समय में ये एक समस्या बन सकती है।
दलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। BHEL L&T पर राय दी, कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? हमारे इट्स सेफ टू अज्यूम कि हमारे क्लाइंट्स के पास इसमें कुछ पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया एक बार फिर वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ चलते हैं दोबारा ब्रेक की तरफ। आपको बता दें कि शुरुआती घंटे के कारोबारी सत्र में हमने देखा है मिड कैप इंडेक्स को काफ़ी एक अच्छी रिकवरी बनाते हुए 0.5% इससे ज़्यादा की बढ़त है। सेंसेक्स और निफ्टी अब भी अटके हुए हैं, तकरीबन 1/4% का नुकसान निफ्टी में और सेंसेक्स के लिए 0.5% का दबाव। कार्यक्रम के अगले हिस्से में जानेंगे कमोडिटी बाजार का हाल।